जिस वक्त आपको ये गोल्ड मेडल मिला था उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, उस वक्त का इमोशन क्या था आपका? पूरे जितने भी प्लेयर्स थे सब इंडिया प्लीज वहाँ से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। जब कान में सुनाई दे रही थी तो अलग ही मोड में चले गए थे हम लोग। जो इंडिया को गोल्ड मेडल लेके आया है, इंडिया का नाम रोशन किया, हमारा छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। इसमें तो खुशी मतलब रोक नहीं पाए हम लोग उस समय। पर हम लोग की मेहनत थी, पर डर कहीं ना कहीं डर हमें बहुत सता रही थी कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस टाइम अलग था कि मतलब ये नहीं सोचे थे कि बस हाँ खेलना तो इंडिया के लिए खेलना है, कुछ भी हो जाए। वहाँ इतनी थी कि इंजरी भी मेरी हो गई थी, मेरी ये गई थी, मतलब पैर में इतनी जोरी इंजरी हुई थी, तो इंजरी वो तो उस टाइम समझ ही नहीं आया कि इंजरी हुई है करके, और मैं कंटिन्यू खेलते गया। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। और केपी न्यूज़ इस बार आपको एक ऐसे शख्स से मुलाकात करा रहे हैं जिसके बारे में आप जानकर काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन्होंने भिलाई का नाम काफ़ी रोशन किया है। कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल्स लेके आए, जो कि हमारे साथ है, जिनसे हम जानेंगे उनके सफ़र के बारे में, किस प्रकार उन्होंने इस सफ़र को शुरुआत किया था कराटे का और कितनी सारी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया था। हमारे साथ वो है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से और हमारे केवी परिवार की तरफ से। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जिस वक्त आपको ये गोल्ड मेडल मिला था उस वक्त आपको कैसा लग रहा था, उस वक्त का इमोशन क्या था आपका? उस वक्त वो इतना फील अलग थी कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग इतना होप नहीं था कि मैं सोचा था कि शायद लगेगा कि नहीं लगेगा, इतना मैं सोचा नहीं था। पर हम लोग की मेहनत थी, पर डर कहीं ना कहीं डर हमें बहुत सता रही थी कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पर जो हमारे इंडिया का जो कोच भी थे वो भी हमें पूरे एक साथ एक रूम में बुलाए, बैठाए, समझाए हमको, हम लोग का डर ख़त्म किए, बोले कि नहीं आपने मेहनत की है, आपके पीछे अपने कोच कितनी मेहनत की है, तो आप उसको मत भूलिए। आप देखिए ट्रेनिंग कितने की, जितना आप ट्रेनिंग करते हो सेम उतना उन भी करते हैं, फ़र्क कुछ नहीं है, वो भी इंसान है आप भी इंसान हो करके हमें बहुत समझाया गया। एक दिन पूरी रात भर हम लोग को पूरा समझाया हमको बैठा के। अगले दिन जब हम गए थे तो वहाँ मोटिवेट किए, पूरे जितने भी प्लेयर्स थे सब इंडिया प्लीज वहाँ से इंडिया इंडिया चिल्ला रहे थे। जब कान में सुनाई दे रही थी तो अलग ही मोड में चले गए थे हम लोग। उस टाइम अलग था कि मतलब ये नहीं सोचे थे कि बस हाँ खेलना तो इंडिया के लिए खेलना है, कुछ भी हो जाए। वहाँ इतनी थी कि इंजरी भी मेरी हो गई थी, मेरी ये गई थी, मतलब पैर में इतनी जोरी इंजरी हुई थी, तो इंजरी वो तो उस टाइम समझ ही नहीं आया कि इंजरी हुई है करके, और मैं कंटिन्यू खेलते गया। जी, तो राजेश सर आपकी इस जर्नी का शुरुआत कैसे हुआ था? कितने एज से आपने इस कराटे को खेलना स्टार्ट कर दिया था? 10 साल से मैंने 10 साल जब मेरी उम्र थी तब से खेलने स्टार्ट किया। पहले स्कूल गेम खेलने स्टार्ट किया था मैं, स्कूल गेम में मेडल आते गई, उसके बाद धीरे धीरे फिर नेशनल में हुआ, सब जूनियर में, फिर सीनियर में आया। सब सीनियर में हम तो बस एक ऐसा था कि जॉब चाहिए, ऐसा सिस्टम था। बीच में जब हम लोग आए तो पहले एक दीदी थी जो हमें यहाँ पे जो दीदी थी उसको उत्कृष्ट खिलाड़ी अवार्ड मिला, वो डायरेक्ट उसने फूड इंस्पेक्टर में जॉब मिल गया। तो हमने भी एक सोचा कि हाँ जब इनको मिला है तो हमको भी मिलेगा, तो हमने भी सीनियर नेशनल के लिए प्रयास किया। पर सीनियर नेशनल खेलने के लिए कराटे छत्तीसगढ़ बहुत पीछे था, क्योंकि वैसा मैट मिलना, वैसा जगह मिलना, वैसे डाइट मिलना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। क्योंकि यहाँ डाइट तो मिल जाती थी कभी कभी, तो मैट की प्रवृत्ति नहीं थी। मैट तो अभी भी आए, पहले तो वहाँ मैट भी नहीं थी, क्योंकि यहाँ खेलना अलग हो जाता था, वहाँ खेलना अलग हो जाता था। तो धीरे धीरे हमने सीखा, तो उसके बाद वहाँ पे प्रोवाइड हुआ, फिर मैट प्रोवाइड हुआ, उसके बाद हम ट्रेनिंग स्टार्ट किए, तब जाके मेडल आने स्टार्ट हुए। आपको ये कराटे में प्रेरणा कहाँ से मिली? कराटे जैसे ही गेम को क्यों चूज़ किया? और भी तमाम बहुत सारे खेल हैं, तो उसके सिवाय सिर्फ कराटे को ही क्यों चूज़ किया? कराटे एक मार्शल आर्ट थी जो सेल्फ डिफेंस भी था, और एक अच्छा भी लगता था कि मतलब फिटनेस भी था। ऊपर से मैं अपने पापा को देखा कि उनने भी कराटे किया है, नेशनल इंटरनेशनल मेडल मारा है, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं मैं भी करूँ। सबसे पहले तो मैं ब्रूस ली को भी देखा था, ब्रूस ली को देख के भी ऐसा लगता था कि हाँ मुझे ऐसा करना है, वो फील होता था मुझे। मतलब आपके पिताश्री आपके गुरु हैं एक तरीके? मेरे पिताजी मेरे गुरु है। उन्होंने ही आपको यहाँ आज आप जहाँ भी खड़े हैं उनको क्रेडिट देना चाहेंगे एक तरीके से? हाँ, मैं अपने पिताजी को क्रेडिट देना चाहता हूँ। और हमारे इसमें मेहनत भी एक ऐसा है कि ना, जैसे हम यहाँ ट्रेनिंग करते तो यहाँ पे एक तिवारी सर हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मतलब जैसे क्लब बुकिंग भी होगा ना, तो हमें उसको ऐसे करते कि बुकिंग भी रहेगा तो बोलते कि हाँ वहाँ ट्रेनिंग कर लो। मतलब हमारे ट्रेनिंग के लिए कभी गैप नहीं करते, वही कहीं भी कुछ भी हो जाए हमें ट्रेनिंग करवाते हैं, कुछ भी हो जाए हमें बोलते हैं कि तुम ट्रेनिंग करो, जो सेक्रेटरी यहाँ के। अब तक कितने मेडल्स या कितने चीज़ें आपने जीत चुके हैं? मैंने मेडल सीनियर में 3 मेडल जीते हैं, सीनियर में। सब जूनियर में मैंने 2 ब्रॉन्ज था और 2 सिल्वर था,
और जूनियर मेरे गोल्ड मेडल था। और मेरे अभी पंकज विक्रम अवार्डी भी हूँ। आपके इस पूरी जर्नी में कहीं आपको किसी फेस में ऐसा लगा कि ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा, डिफ़िकल्टी? हाँ, एक टाइम ऐसा था कि मतलब ये सोचा था कि मतलब हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेडल आ नहीं रहे थे। बहुत ट्राई कर रहे थे, मेहनत तो कंटिन्यू थी, मेहनत कंटिन्यू नहीं कर रहे थे। कभी क्वार्टर फाइनल में कट जा रहे थे, क्योंकि कभी सीआरपीएफ से हो जाती, कभी आर्मी से, कभी आईटीबीपी से, कि पूरी फोर्सेस आती थी टीम। और फोर्सेस टीम 24 आवर्स ट्रेनिंग करती थी। हमें जैसे स्कूल भी जाना पड़ता था, साथ में कॉलेज भी जाना पड़ता, ट्यूशन भी जाना, पढ़ाई भी करना पड़ता था। इसको मैनेज करना उतना हो नहीं पाता। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, उसके अलावा हम ट्रेनिंग नहीं कर पाते थे। पर फोर्सेस की टीम जो रहती थी, जैसे सीआरपीएफ, आर्मी, आईटीबीपी जो तो फोर्सेस रहते थे, उन 24 आवर्स उनको सिर्फ ट्रेनिंग करनी रहती थी। और पहली मैच उनके साथ हमें हो जाता था, कभी क्वार्टर फाइनल में हो जाता था। पर हम समझ नहीं पाते थे कि होता क्या है। फिर हमारे कोच ने कहा कि तुम सब चीज़ कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो हर चीज़ कर सकते हो, ट्रेनिंग करने पे तुम फोकस करो। तुम यहाँ ट्रेनिंग जरूर करते हो, मैट पे जो ट्रेनिंग करते हो तुम करते ज़रूर हो, पर जब वहाँ जाते हो तो डर तुम्हें खा देता है, तो डर के कारण तुम हार जाते हो। फिर धीरे धीरे हमने उसको सीखा, देखा, उसके बाद हमने मेडल प्राप्त करना स्टार्ट किया। काफ़ी खूब इनके कोच ने कहा कि डर के आगे जीत है। साथ ही जैसे कि इन्होंने बताया कि इनके पिताश्री ही इनके गुरु हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है। सर, आपको कैसा लग रहा है इस वक्त, कैसा महसूस कर रहे हैं? इस वक्त तो हम लोग खुशी में अपने जितने भी क्लब के बच्चे हैं और छत्तीसगढ़ के जितना भी कराटे परिवार है, बहुत खुश हैं। हमारा समाज के जो रेली समाज के हैं, उन लोग भी बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा स्वागत किए हैं बच्चे के लिए। अपन खुशी ऐसे बोले, खुशी मतलब अपन ये समझो कि इंडिया को गोल्ड मेडल लेके आया है, इंडिया का नाम रोशन किया, हमारा छत्तीसगढ़ का नाम भी रोशन किया है। इसमें तो खुशी मतलब रोक नहीं पाए हम लोग। उस समय हम लोग जब इसका स्वागत करने गए थे, उस समय हम रोक नहीं पाए। जैसे कि आप क्लब चलाते हैं, तो आपके इस क्लब से कितने बच्चों ने अभी तक पार्टिसिपेट किया, उनको विजेता हासिल? इसमें से मेरे बच्चे ने अभी जो बोला हूँ कि रुपेश साहू एक लड़का है, वो भी इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल भी उसका भी है, मेरा क्लब से सिल्वर मेडल भी है, WK भी खेला है। और एक लड़की सरस्वती रजवाड़े जो नेशनल मेडल लाया था, अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने उनको 2010 में मेरे ख्याल से उत्कृष्ट खिलाड़ी का अवार्ड लेकर गवर्नमेंट ने नौकरी दिया है, फूड इंस्पेक्टर का नौकरी। और अपना दिल्ली में भी एक लड़का है, उसको भी नौकरी मिला, सीनू को। अब हाल ही में अपना एक लड़की श्वेता नाम की, वो भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था बहुत पहले, मतलब 10 साल 15 साल पहले। अभी हाल ही में एक लड़की अपना तुम्हारा आपके सामने खड़ा है, ये फिलीपींस जाके आया है। हाँ, वहाँ से कुछ जीत कर आई है? अच्छा, वहाँ पे इन लोग क्वार्टर फाइनल में कट गए हैं। अब ये अपना जो लड़का अभी यही है, गोल्ड मेडल लेके आया, पहले बार लाया है। हम लोग तो खुशी में तो बोल नहीं सकते कि क्या बोलूं, खुशी। आपके इस क्लब में कितने बच्चे होंगे? अपना क्लब में 40 बच्चे हैं। 40 बच्चे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हो जो कि कराटा गए, तो विजुअल के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी। जो इतने छोटे हैं वो भी कराटा करे, मैं उनसे भी थोड़ी जानना चाहूँगी। बेटा, कराटा करना पसंद है? हाँ। कौन सी क्लास में आप? यूकेजी में। यूकेजी में। कराटा कब से कर रहे हो आप? 7 साल। और भी यहाँ पर बच्चे हैं, धन्य मोले, बहुत छोटे छोटे हैं, कुछ बड़े भी हैं। कि आपकी कब तक ये कराटा कर रहे हैं, आप कब से कर रहे हैं? मेरे को तो 7 इयर्स हो चुके हैं अभी तक करते हुए। बहुत सारे नेशनल्स भी खेले हैं, मेरी बहन ने भी हैं जो लोग मेरे साथ करते हैं। तो यह आपने देखा कि मैंने डी राजेश से बातचीत की और उनसे जाना उनके इस कराटे के सफ़र में किस प्रकार उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और किस तरीके से उन्होंने आज गोल्ड मेडल जीता है। तो आप उनसे बातचीत की तो आपने एक चीज़ सुना होगा कि डर के आगे जीत है। डर आपको उस वक्त डरा देता है, पर बाकी अगर आप कड़ी मेहनत और मशक्क़त करते रहेंगे तो आपकी कड़ी मेहनत से विजय ज़रूर मिलता है। इसीलिए आप भी हमेशा मेहनत करते रहिए और कभी भी डरिए मत। अपने मेहनत के आगे आप कभी भी झुकेंगे मत, मेहनत के आगे आप जीत सकते हैं। इसीलिए आप भी अपनी प्रयास करते रहे लगातार, और ऐसी और अन्य स्टोरी को देखने के लिए बने रहे KP न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।